नमस्ते पाइसीज, मीन राशि। वेलकम बैक पाइसीज। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, कितनी हद तक कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट ये स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती है एंड पॉजिटिव होके देखिए। मैच कहूँगी किसी हद तक हो सकती है, 50%, 60%, 100% नहीं भी हो सकती हैं। गाइडेंस के रूप में कुछ चीज़ें लें एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट्स करते हो, लाइक शेयर्स करते हो वीडियोस को, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। अगर आगे भी मेरी वीडियो सुनना चाहते हो तो एंड देखना चाहते हैं एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं फॉर पर्सनल इश्यूज़ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर जाननी है आपको एंड मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी है तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करें। मैं कॉल ना करें, मैं बार बार कहती हूँ कॉल मत कीजिए, फिर भी लोग करते हैं। आई थिंक क्यों करते हैं आई डोंट नो। मैसेज करो, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए बट रिवर्ट ज़रूर करती हूँ। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, शायद हार्ड वर्क कर रहे हो रिश्ते को लेके, थोड़ा समय दीजिए। अब देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन में। आपकी सिचुएशन कहूँ तो आप अभी धार्मिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। ऊपर वाले पे बहुत आपकी एक फेथ है, एक कहते हैं ना सच्ची एक आपकी आस्था बहुत दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर रिश्ते में कुछ भी स्टक भी है या अगर अच्छे भी हो तो और अच्छे के रिगार्डिंग आप बहुत अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, धार्मिक चीज़ों को भी कर रहे हो। एंड चलिए देखती हूँ क्या एग्जैक्टली लाइफ में चल रहा है, दिल से क्या है आपकी सोच में। ओके, पर्सन की एनर्जीज के लेके अगर कहूँ तो आपके पर्सन के साथ में आपके 3 दिन पहले या 3 हफ्ते पहले या कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने हो सकते हैं, बट कहूँगी ये डेज़ में ज़्यादा मुझे एनर्जीज लग रही हैं। कुछ चीज़ें हार्ट ब्रोकन हुई, आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो वो अच्छी नहीं थी। एंड आपकी अगर कहूँगी सोच में ना कोई अगर तीसरा लव पे है तो आपका अभी गुस्सा भी है एंड आप कहीं ना कहीं गुस्से में कुछ गलत स्टेप नहीं उठाना चाहते हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक धार्मिक पर्सन हो। कहते हैं ना जब पर्सन काफ़ी अच्छा होता है ना तो वो अच्छा ही सोचता है एंड सोचता है कि चीज़ें शांति से चीज़ें समझ में आ जाएं। एंड कोई भी अगर तीसरा लव पे है, आपके पर्सन को किसी ने अट्रैक्ट करके रखा है, फंसा कर रखा है, तो आई थिंक बिकॉज मुझे यहाँ क्यों लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैटर अफेयर आपके पर्सन का हो या फंसा के रखा हो एंड इस वजह से पर्सन आपसे जो अच्छा प्यार था, मधुरता थी, वो संबंध में कहूँगी कुछ चीज़ें अलग है। तो अभी की सिचुएशन में कहूँगी आप अच्छी लाइफ में जाना चाहते हो, इसी वजह से आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, स्पिरिचुअल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हो एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिकॉज आपके पर्सन के साथ में टर्म्स कहूँगी अच्छी नहीं है एंड उनका रवैया भी आपकी तरफ में अच्छा नहीं है। तो एक्शंस में कहूँगी समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज आपके पर्सन कहूँगी अफेयर्स में फंसे हैं एंड किसी तीसरे की तरफ में अट्रैक्टेड है, जिसके वजह से देखो यहाँ पे लव अफेयर की बात है। आप नहीं कर रहे हो, आपके पर्सन कर रहे हो, बिकॉज आप तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि धार्मिक वाले पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप झूठे ऐसे फरेब वाले पर्सन नहीं हो कि कुछ भी मतलब कोई भी आप किसी से प्यार वैसे नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी प्यार में कहूँगी सच्चाई है, प्योरिटी है एंड एक पर्सन के लिए जो इंसान बनता है ना कि जीवन भर उसी के साथ रहना है, उसी के साथ टर्म्स में रहनी, तो आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जिसे सच्चा दिल दिया है उसके लिए ही मैं हमेशा तत्पर रहूँ, मैं हमेशा खड़े रहूँ, उसी के लिए आपका दिल धड़कता है, उसके लिए आप सब चीज़ करना चाहते हो। बट सामने वाला आपको समझे तो सही, आप रीयूनियन चाहते हो, परेशान हो ज़िंदगी में। अगर कहूँ ना परेशान हो बिकॉज अफेयर से थक चुके हो। तभी कहूँगी आप धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा कर रहे हो, काफ़ी चैरिटी भी करते हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है इनकी, क्या है। ये पर्सन, आपके पर्सन अगर कहूँ बहुत ही कहूँगी क्या बोलूँ इनके लिए, बहुत ही नक चढ़े ये कहा, काफ़ी ज़्यादा कहूँगी इनकी अगर कहूँ ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, जो करना है वही करना है, सुनना ही नहीं है किसी को। ऐसे पर्सन कहूँ ना झुकना नहीं है, इनको लगता है लीडरशिप क्वालिटी है, इनकी लीडरशिप क्वालिटी का कोई छीन नहीं सकता है। आप समझाना भी चाहोगे सही से तो झगड़े कर लेंगे, आप पे बरस जाएंगे, लेकिन इनको आप नहीं समझा सकोगे। इनके लिए अगर कहूँगी, चलिए देखते हैं इनके क्या है सिचुएशन।
देखो अगर कहूँगी ना, ये पर्सन ना, अभी आपके पर्सन की अगर सोच कहूँ तो ये समझता है आपको। झुकना बात तो अलग बात है कि झुकने नहीं चाहते हैं, बट अगर ये किसी अफेयर में फंसे हैं ना तो फंस चुके हैं। कहते हैं ना बंधा हुआ इंसान। अब डिसीजन लेने में तभी कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ इंसान की, आपके जो पर्सन की जितनी एनर्जी समझ में आ रही है ना, ये फंस तो चुके हैं, निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। बिकॉज अब ऐसा वहाँ पे भी अगर लव नर्चर हो गया है ना, तो उसको छोड़े कैसे। भले ही इनको पता है कि आप इनके लिए क्या हो, आप ज़िंदगी में कितना मैटर करते हो, सब चीज़ें संयम से हैं, बट वही बात है, ट्रांसफॉर्म भी करना चाहते हैं। हो सकता है मूव ऑन की भी बातें की हों, लेकिन सही से नहीं। आपके तरफ की भी एक फ़र्ज आती है इनको दिमाग में। देखो आपके पर्सन ना परेशान है, लव की चीज़ों में कहूँगी, लव स्टक है। एंड अगर कोई अफेयर किया है तो अफेयर कर तो लिया, लेकिन अभी तो पूरी तरह से कहूँगी फंसा है, पॉज सिचुएशन है ना। आपको अगर सही से समय नहीं दे पा रहा है ना, तो हो सकता है तीसरे की भी तरफ में ये इमोशन सही से नहीं छोड़ पा रहा है। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कि झूठा पर्सन है, फंसा हुआ पर्सन है। लव करने से पहले समझा नहीं, ऐसे रिश्ते में तो चला गया, अब कहूँगी ना उससे के साथ में सही से एडजस्ट कर पा रहा है, ना आपके तरफ में सही से, या आप इतना ज़्यादा शायद धार्मिक या स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक ऑरास क्रिएट हो रहा है कि आपके तरफ में खिंचाव है। तभी कहूँगी एक्शन सही से नहीं है, लेकिन इमोशंस जरूर है। एंड यहाँ पे आने वाले समय में चूँकि एक परिवार आपको ये समझते हैं, तो रिश्ते की गहराई को समझ रहे हैं। देखो बट कहते हैं ना, वही एटीट्यूड है। एंड समझते हैं, पसंद भी करते हैं, प्यार भी है। एंड चूँकि आप इतनी चीज़ों को कर भी रहे हो ना, तो उससे भी हम पॉजिटिव डिवाइन की ब्लेसिंग्स आती हैं। क्योंकि आप धार्मिक चीज़ें कर रहे हो, पूजा पाठ इतना कर रहे हो, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसका असर कहूँगी इस पर है। तभी कहूँगी सेपरेशंस नहीं हो पा रही हैं। असर कहते हैं ना ऑराज में आता है, जब इंसान करता है ये सब चीज़ें तो कुछ तो आता है। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसके वजह से ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे। आपके तरफ की भी सोच में है ये पर्सन, सेपरेशन नहीं है, आपकी एफर्ट इनडायरेक्टली हो रही है, बट असर तो हो रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो कर रहे हो उससे पीछे मत हटो। अगर आप सही से ऊपर वाले पे अगर फेथ रखते हो ना, तो उस पर फेथ रखो, हटो मत उस चीज़ों से। आपसे ऐसे नहीं, आपने हार्ड ट्राई कर लिया, इमोशंस नहीं जुड़ाना, तो आई थिंक मैनिफेस्ट जो कर रहे हो एंड वो धार्मिक चीज़ें कर रहे हो, तो उनसे मत हटिए। अपनी कहते हैं फेथ मत डगमगाओ। खुद को अगर खो दोगे तो फिर चीज़ें मिलेंगी नहीं, चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तभी कहूँगी यहाँ पे डिस्टर्बेंस है। ये पर्सन तीसरे से भी सही से रिलेट नहीं कर पा रहा है। देयर इज अ कहूँगी थर्ड पार्टी इन कहूँगी अफेयर्स है। अब देखते हैं इधर क्या है। मून की एनर्जीज है। देयर इज़ अ कहूँगी एक ड्रामेटिकली कहूँगी चीज़ें दिख रही हैं, एंड डार्क सा है। इनके लिए भी ये समय काफ़ी भारी पड़ रहा है, क्योंकि चूँकि आप भी इतनी चीज़ों को कर रहे हो, तो वहाँ से भी खिंचाव आ रहा है, एनर्जीज अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डिसीज़न नहीं हो पा रहा है। बट ये परेशान है। अगर इनके ज़िंदगी से पूछा जाए तो ये फंस चुके हैं, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तरफ में भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, एंड अपने लाइफ के लिए भी सही से नहीं, या अगर कोई तीसरा लाइफ में है तो उसके तरफ में भी सही से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो दुखी हैं आपके पर्सन। अब देखते हैं इधर क्या है, क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स को। देयर इज़ अ कहूँगी लव बहुत ज़्यादा करते हो ना, तो आई थिंक मैनिफेस्ट करो, एक्शंस जो ज़रूर कहूँगी बातें कीजिए ज़रूर। नहीं समझ में आ रहा है तो उनके एग्रेशन को थोड़ा सा झेलिए, एंड कम्युनिकेट सॉफ्टली कीजिए। जो लव इनसे एक्सपेक्ट करते हो, भले ही ये पर्सन, देखो ये पर्सन फंसा हुआ है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा लेवल होके बात करना पड़ेगा। समझो कि ये कैसे ये झेल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कहूँगी काफ़ी झेल रहे हैं। देखते हैं इनकी सिचुएशन को क्लेरिफाई करते हैं। ओवरऑल में कहूँगी मून है, नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, खुद को भी कभी कभी हार्म की सोचते हैं चीज़ें कि मेरे से ये हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं तो झुक नहीं पा रहे, तो कुछ कभी कभी अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं।
देखो यहाँ पे फोर्स मत करो इनको, ये रीयूनियन की एनर्जीज तो हैं बट काफ़ी कन्फ्यूजन से हो सकता है कि आप और ज़्यादा कहूँगी धार्मिक चीज़ों को कीजिए, जो कर रहे हो आप करो एंड लव है लोग के वेट एंड वॉच करो एंड कहूँगी लव की ही रिगार्डिंग बातें थोड़ी बहुत करो जितनी कर सकते हो। अगर पर्सन इग्नोर करते हैं तो हो सकता है क्योंकि आपके ये सब चीज़ों के करने से ना, स्पिरिचुअल चीज़ों को जो कर रहे हो उसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से निकलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। बट आपकी तरफ में कहूँगी एक पॉजिटिव एनर्जीज, एक लास्ट कार्ड आया है। सिचुएशन तो टफ है बट होप फॉर द बेस्ट कि आपके लिए पर्सन पूरी तरह से वापसी कर ले, बिकॉज यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जीज हैं। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। इट्स अबाउट टाइम, समय बताएगा, समय के अनुसार चलो, जो कर सकते हो, जो आपको गाइडेंस अगर दिखे, अगर रीडिंग रिलेट करते हो अपनी से तो कुछ चीज़ें समझ रहे हो तो उस चीज़ों को कीजिए एंड इट्स अबाउट टाइम, पॉजिटिव होके रहिए। क्या पता समय के हिसाब से क्या परिवर्तन हो एंड आप जो चाहते हो कि रीयूनियन हो जाए, मैजिकली कुछ चीज़ें ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाए। तो होप फॉर द बेस्ट एंड पॉजिटिव होके रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, उससे कहूँगी और आपके ही ऑरास पॉजिटिव होंगे। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो तो लाइक शेयर तो बनता है, करिएगा ज़रूर एंड क्लेम कीजिए अच्छी एनर्जीज़ को अगर रिलेट करते हो एंड नहीं भी, अगर ऐसी लाइफ है, चीज़ें सिचुएशन ऐसी नहीं है तो पॉजिटिविटी को अफर्म कीजिए या कुछ समझिए कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, आप मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी फर्दर प्रोसेस के लिए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।